अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम न्यूज़ देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और केसेट का नोटिफिकेशन भी हो गया है। 28 अगस्त से एप्लीकेशन भी स्टार्ट है। स्पेशली मैं जो वीडियो बना रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज पे है, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, विच एग्ज़ाम शुड वी प्रिपेयर एंड हाउ। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स बहुत नियर हैं, जैसा कि केसेट अभी फाइनल हो गया है, 28 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और नवंबर में एग्ज़ाम्स होंगे। कर्नाटका टीईटी भी नोटिफिकेशन होने वाला है और सीटेट का भी अगस्त में होगा, ऐसे न्यूज़ आई है। बट समहाउ सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 2 या 3 महीने में हम लोग देखेंगे 3-4 एग्ज़ाम्स होंगे, लाइक केसेट, कर्नाटका टीटीसी, सेंट्रल टीईटी, पीएसटीआर, जीपीएसटीआर, एचएसटीआर, नेट एग्ज़ाम। तो सब में जो कॉमन है वो इंग्लिश एग्ज़ाम है। इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें? Here I try to talk about what to read, how to read, and how to clear the examination. So first, what is English language? If you are preparing for the English subject and your major subjects are English, then you have to know must and should that what is English language. So when we think about language, so it starts with alphabet, right? तो जब भी हमें कोई भी लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। अभी हमें ये डिटेयली हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन जो एक कॉमन जो हमें माइंड में रखना है, एक चार्ट को हमें माइंड में रखना है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो हमारा हाल ऐसे है कि पढ़ने का दिल नहीं करता और फेल होने की हिम्मत नहीं है। सो बट वी ट्राई टू बी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना है और इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट chart we should keep in your mind to prepare the examination. First of all, if you are preparing for the English, major English you have, otherwise you want to become a English teacher, या फिर आपका बेसिक इंग्लिश भी रहेगा, जनरल इंग्लिश भी रहेगा, उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए। सो आई होप यू विल स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम दिस वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टिक टू वन काइंड ऑफ वीडियोस, मतलब आप एक तरह सेट हो जाओ। ऐसे ना हो कि आज ये वीडियो देख लिया, कल कोई और, परसों कोई और। ये आई एम नॉट टेलिंग यू दैट कि मेरे ही वीडियो फॉलो करो। यू जस्ट स्टिक ऑन एनी वन टॉपिक एंड एनी वन वीडियो ऑफ द यूट्यूबर्स, बिकॉज आपको वहाँ से कंटेंट कंटिन्यूटी रहेगी और रिलेट करेंगी और आपको सही से समझ आएगा। अब कभी कभार ऐसे होते हैं, बहुत सारे वीडियोस अच्छे हैं बट कोई एक टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आप दूसरों के वीडियोस देख सकते हो। सो लेट्स सी नाउ व्हाट टू रीड। व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, हमें सबसे पहले ये देखना है। तो डेफिनेटली आई विल पुट वीडियो ऑन दिस। ऑलरेडी मैंने ये बहुत पहले वीडियो भी डाला है, अगर नहीं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अदरवाइज़ आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन आफ्टर दिस वीडियो। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक एचएसटीआर, टीटी, सीटेट, एवरीथिंग, तो आपको सबसे पहले आपको 6 टू 10 स्टैंडर्ड की बुक्स आपको रेफ़र करना है। 6 टू 10 स्टैंडर्ड की बुक्स, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट्स के सारे बुक्स आपको 6 टू 10 स्टैंडर्ड, दो इट इज़ स्टेट सिलेबस, दो इट इज़ सीबीएसई सिलेबस और एनसीईआरटी, आपको अच्छे से उसको पढ़ना है। यू हैव टू प्रिपेयर विद द 6 टू 10 स्टैंडर्ड बुक्स। नेक्स्ट आपको डिपार्टमेंट बुक्स फॉलो करने हैं। ये डिपार्टमेंट बुक्स क्या है, हम इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डिटेली। एंड थर्ड इज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर प्रिपेयरिंग 6 टू 10 स्टैंडर्ड एंड डिपार्टमेंट बुक्स। जब आप पढ़ते हो, आफ्टर रीडिंग और आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर प्रिपेयरिंग, जो ये दोनों बुक्स हैं, ये पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने। ऐसे नहीं है कि सारा पढ़ने के बाद आप बाद में पेपर सॉल्व करो, ऐसे नहीं। इफ़ यू आर कंप्लीटिंग वन चैप्टर, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सीडीपी तो एक खुद में ही एक ओशियन, इट्स लाइक ओशियन, समंदर है, तो हमें उसको बहुत ही डिटेलली पढ़ना होगा। आफ्टर दैट ग्रामर पार्ट।
तो यहाँ पे आप चैप्टर वगैरह पढ़ लेते हो, कॉम्प्रिहेंशन दिस दैट, लेकिन हाउ टू स्टार्ट, कहाँ से हमें इसे समझने की कोशिश करना है, सो दैट कम्स अंडर ग्रामर। तो हम जब भी कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसका ग्रामर पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड। सो हियर इट कम्स ग्रामर। इन ग्रामर फ्रॉम विल स्टार्ट फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। तो अभी अल्फ़ाबेट में क्या बड़ी बात है, हम ऐसे सोचते हैं, बट इट प्लेज़ अ वाइटल रोल। बहुत बड़ा इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। एज अ इंग्लिश टीचर यू हैव टू नो अबाउट दिस। आफ्टर दैट वर्ड, वर्ड की कितनी टाइप्स हैं, वर्ड किसको कहते हैं, व्हाट इज वर्ड, टाइप्स ऑफ वर्ड। आप ये टाइप्स ऑफ वर्ड सुन रहे होंगे, यस, टाइप्स ऑफ वर्ड्स भी हैं। आफ्टर दैट सेंटेंस, सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अभी सेंटेंस बन रहा है तो बहुत सारे वर्ड्स को मिलकर सेंटेंस बनेगा। सो अभी वो वर्ड्स कहाँ से आएंगे, वो वर्ड्स क्या हैं, दैट इज रिलेटेड टू दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको लगता है हमको तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, वी नो वेरी वेल। सो नहीं, आप यहाँ पे मेरे वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह, तो बहुत ही आसानी से हम लोग डिटेली नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, मैंने यहाँ पे एन मिस किया है, आई राइट इट, pronoun and adjective, types of adjective, verb, types of verb, adverb, types of adverb. Likewise all parts of speech have their own types. तो अभी ये थोड़ा हमें ट्रिकी लगेगा और हेवी लगेगा, बट एज अ इंग्लिश टीचर वी हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपका जनरल इंग्लिश भी है तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट इतना सब अगर हमें आ रहा है तो हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आफ्टर दैट सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, दैट वी रीड इन द टेंसेस। तो अभी टेंसेस में भी बहुत सारी डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है लोगों ने। सो आई होप आई विल मेक इट ईजी। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है टेंसेस। आफ्टर दैट जब हम टेंसेस सीखते हैं तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव भी सीखना पड़ेगा, एंड हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस पढ़ोगे तभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर पाएंगे, अदरवाइज नो। आफ्टर दिस these are also very important, singular, plural, antonym, synonyms, group terms. Group terms are also called as collective noun. Next, one word, prefixes, suffixes. तो यहाँ पे मैंने prefixes and suffixes